recorded. ये हमारी 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों का एक क्रम होता है। पहली राशि मेष कहलाएगी, एरीज, दूसरी टॉरस, तीसरी जेमिनी, चौथी राशि कैंसर, पांचवी लियो, छठवीं विर्गो, सातवीं लिब्रा, आठवीं स्कॉर्पियो, नौवीं राशि जो है सेजिटेरियस और 10वीं कैप्रिकॉर्न, 11वीं एक्वेरियस और 12वीं पाइसेस। ये डिग्रीज हैं 0 से 30 तक, 30 से 60 तक। ये इनके स्वामी हैं। जो नई ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तब आपकी बात समझ में अच्छी तरह से आएगी। फर्स्ट हाउस हमारे शरीर का है, हेल्थ का है। दूसरा भाव हमारे धन का है। तीसरा भाव हमारे भाई बहन का है। चौथा भाव हमारे सुख का है, प्रॉपर्टी का है। पांचवा संतान का है। छठवां शत्रु, ऋण, रोग का स्वामी है। सातवां भाव हमारा जो है पति पत्नी का है। आठवां हमारा जो है आयु का है। नौवां भाव हमारा भाग्य और धर्म और पितृ भाव का है। 10वां हमारा कर्म भाव है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति और आमंत्रण का है। और 12 भाव हमारे व्यय का है। ये जरा आप लोग चाहेंगे तो मैं जो है इसकी जो पीडीएफ फाइल आपको भेज भी दूंगा। एक रिक्वेस्ट भेज देना तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। 6 पेज के करीब है। हमारी 2 तरह की राशियां होती हैं, मेल और फीमेल। तो जो विषम राशियां होती हैं ऑड वाली, वो सब मेल होती हैं। जो है हमारी इवन वाली राशियां होती हैं वो सभी फीमेल होती हैं। बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं। जो आज पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा फोकस कर दूं मैं आपको। राशियां जो है हमारी चर, स्थिर, दुष्भाव, 3 तरह की राशि होती हैं। हमारी जो है राशियां जो है 3 तरह की होती हैं। जो पहली राशि होती है वो हमारी चर राशि होती है। यानी जो है पहली राशि मेष है, तो मेष राशि हमारी चर राशि है। चर को कहेंगे हम मूवेबल राशि। दूसरी राशि जो हमारी होती है वो स्थिर राशि होती है। वृष राशि स्थिर है, जो फिक्स राशि है। तीसरी जो हमारी राशि होती है मिथुन, वो दुस्वभाव राशि है। दो स्वभाव का मतलब हुआ ड्वेल साइन। उसके 2 स्वभाव होते हैं, कभी वो फिक्स रहती है और कभी वो मूवेबल रहती है। तो इस तरीके से जो है पहली राशि मूवेबल है, तो पहले आएगी चर,
फिर स्थिर, फिर दुष्भाव, फिर चर, स्थिर, दुष्भाव, फिर चर, स्थिर, दुष्भाव और चर, स्थिर, दुष्भाव। इस तरीके से पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि और 10वीं राशि हमारी चर राशियां कहलाती हैं। चर, स्थिर, दुष्भाव। तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने चार्ट में बना भी सकते हैं। 12 राशियों का लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 4 7 10 हमारी जो है चर राशियां हैं मूवेबल। मूवेबल राशि क्या करती हैं? मूवेबल का जो है नेचर होता है मूवमेंट करना। अभी तक आप पहले जो है इनको मुहूर्त में देखा जाता था। मुहूर्त में कैसे देखते हैं कि जैसे हमें कोई यात्रा करनी है, तो यात्रा करनी है तो हम कोशिश करेंगे हम कुंडली के उस लगन में निकले जो मूवेबल हो, जिससे यात्रा हमारी बिना रुकावट के पूरी हो जाए। फिक्स राशियां क्या कैसी होती हैं? जैसे आपने जो है कोई इंडस्ट्री की मशीन स्टेब्लिश करनी है या गृह प्रवेश करना है या कोई स्थायी कार्य करना है, ऐसा इस कार्य जो कि स्टेबल रहे लंबे समय तक, तो उसको हम स्थिर राशि मतलब फिक्स राशि जो है साइन के अंदर हम उसका मुहूर्त निकालते हैं और उसको उस कार्य में करते हैं। दो स्वभाव होती हैं, उसके दोनों स्वभाव होते हैं। कभी वो स्थिर हो जाती है, कभी वो दो स्वभाव हो जाती है, मतलब जो है मूवेबल हो जाती है। कभी फिक्स, कभी मूवेबल। तो वो दो स्वभाव की राशियां हो जाती हैं। तो जिसमें बुध का रोल मेन है। तो बुध खुद ही जो है दो स्वभाव वाला है। तो आज हम जो है बताएंगे कि इसके अंदर हम कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर उसको किस तरीके से देखें। जैसे थोड़ी देर के लिए हम माने कि आपके लगन का स्वामी, लगन मीन्स फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है, सपोज मान लो वो फिक्स साइन में बैठा है। तो फिक्स साइन, तो फर्स्ट हाउस हमें क्या बताएगा? हमारे नेचर के बारे में बताएगा। एक मनुष्य का नेचर जब हमें जानना होता है तो हम उसे कैसे जानें? तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम उसको लगन को देखेंगे कि लगन का स्वामी कौन है। तो स्वामी जो है, सपोज मान लो कोई ग्रह है और वो बैठा है हमारे चर राशि में। दूसरा हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य क्या है? हमारी सोल है, हमारी आत्मा है। तो आत्मा जो है का ग्रह सूर्य कहाँ बैठा है? सपोज मान लो वो किसी साइन में बैठा है, वो मूवेबल है या फिक्स है या डुअल साइन है। इसी तरीके से हम अपने मन के बारे में देखना चाहेंगे तो मन जो है हमारा वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारी किस राशि में बैठा है, वो मूवेबल है या नॉन मूवेबल है या फिक्स है या डुअल साइन है। तो इस तरीके से हम जो है उनको देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अब किसी के स्वभाव के बारे में यदि आपको पता करना है तो हमने 3 चीजें देखनी है। लगन का स्वामी पहली बात, फिर जो है सूर्य, और उसके बाद में चंद्रमा। चंद्रमा आपके सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है। सूर्य हमारी आत्मा है, वो आत्मा को इंडिकेट करता है। आत्मा जो है, सोल जो है, वो बताएगी कि आपका झुकाव किस साइड में है। और आपकी हेल्थ, फर्स्ट हाउस बताएगा कि आपका जो है नेचर कैसा होगा। अब वो जैसी जैसी राशियों में बैठते हैं वैसे वैसे ही वो जो है ग्रह एक्ट करने लगते हैं। तो यदि हम दूसरी भाषा में समझें कि जो ग्रह जो होते हैं और जो भाव होते हैं और जो राशियां होती हैं, वो एक तरीके से क्या होता है, ये सब नाटक कर रहे हैं। एक तरह से नाटक कर रहे हैं। कैसा नाटक? कि ग्रह, जो भी ग्रह हैं, ये सब एक्टर हैं।
ये एक्टिंग कर रहे हैं। अंकल जो भी घर में जो सामान रखा रहता है वो सामान भी जो एक ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है लाइक ए ग्रह के समान ही काम करता है। सपोज मान लो आपके घर में वॉशिंग मशीन रखी है, तो उसका मूवमेंट हो रहा है, तो वो भी एक ग्रह है। आपके घर किचन है, गैस का चूल्हा है, वो भी एक ग्रह है। ये सब वास्तु में जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वास्तु में कोई किसी न किसी ग्रह को जो है गवर्न करते हैं। तो जो ग्रह क्या होता है, ग्रह एक तरह से जो है एक्टर है, कलाकार है, ऑब्जेक्ट है। और भाव क्या है? भाव है एक स्टेज जिसके ऊपर नाटक हो रहा है। कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, तो वो किस टाइप से एक्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा उसका भाव। और उसकी राशि क्या डिसाइड करेगी? राशि डिसाइड करेगी कि उसका वातावरण क्या है। राशि उसका इन्वायरमेंट बताती है, उसका वातावरण बताती है। ये हम जो है नाटक में ही देखें तो कलाकार ने कौन सी ड्रेस पहनी है और वो किस तरीके से एक्ट करेगा, ये जो है उसकी राशि बताएगी। ये पुलिस का रोल करना है तो उसे पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। ये तो उसको जो है डांस करना है तो वो डांस की वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये तो उसे कुछ और रोल करना है तो वो उस टाइप का रोल करेगा। तो ये जो यूनिफॉर्म जो ड्रेसेस होती हैं जो बदलती हैं, वो एक तरह से जो है राशि हैं, राशि उसका वातावरण बताती हैं। तो हमें ग्रह कौन से भाव में बैठा है वो ये बताएगा कि वो कौन सी तरह से एक्ट करेगा। जो भाव जिससे रिलेटेड होगा उसी से रिलेटेड एक्ट करेगा। और जिस राशि में बैठा होगा वो उस राशि के वातावरण में एक्ट करेगा। अब राशियां किस तरह की होती हैं? राशि मैंने बताया कि 3 तरह की होती हैं। राशि हमारी फिक्स साइन और मूवेबल साइन और हमारी ड्वेल साइन। तो हम मूवेबल को बोलेंगे चर राशि, फिक्स को बोलेंगे स्थिर राशि, और उसको बोलेंगे हम दुस्वभाव राशि। 2 स्वभाव रहेंगे उसके। अब 2 स्वभाव राशि में भी दोनों स्वभाव होते हैं, फिक्स भी होता है और मूवेबल भी होता है। तो इसको हमने डिग्री के अनुसार बांटा हुआ है। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक हम उसको फिक्स मानते हैं। ये ड्वेल साइन है। सपोज मान लो हमारा 3 6 है 9 और 12, 3 6 9 12 हमारी जो है ड्वेल साइन है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक ये फिक्स की तरह एक्ट करती हैं, और 15 डिग्री से ऊपर जो है 30 डिग्री तक ये मूवेबल की तरह एक्ट करती हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात आती है कि ग्रह जो है चर में है या स्थिर में है या दुस्वभाव में। जब आपका कोई ग्रह चर राशि में होगा तो वो मूवमेंट पसंद करेगा। यदि आपका कोई ग्रह है, जैसे हम माने कि हेल्थ का ही ग्रह मान लें कि यदि हमारा फर्स्ट हाउस का स्वामी हेल्थ वाला ग्रह यदि जो है चर राशि में है, तो आपको क्या पसंद आएगा? आपको मूवमेंट पसंद आएगा। आप चाहेंगे कि मैं घूमूं, घूमने की आदत ज्यादा होगी। और यदि जो है वही ग्रह फिक्स साइन में होगा तो आदमी क्या करेगा? तो घूमना पसंद नहीं करेगा। यदि घूमने की बात होगी तो कहेगा ठीक है यार मैं तो यही ठीक हूँ, तुम चाह दो अरे बैठो यार क्या करना है, घूम के क्या करना है, बैठते हैं गप्पे मारते हैं ये करते हैं। पर वो जो है घूमने को अवॉइड करेगा। और दुस्वभाव में है तो दुस्वभाव के अंदर वो दोनों एक्ट करती हैं। कभी उसका मूड होगा तो घूमने भी चला जाएगा, कभी वो घूमने नहीं भी जाएगा, वो बैठने की बात करेगा। तो इसी तरीके से सूर्य भी इसी तरीके से देखेंगे और चंद्रमा को भी इसी तरीके से देखते हैं। तो जो जो जिस जिस में
राशियों में बैठा होता है उनका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। वैसे जो है चर राशि हमेशा मूवमेंट पे रहती है। मूवमेंट वाली राशियां हर समय अच्छी नहीं होती हैं, न फिक्स वाली राशियां सदैव अच्छी होती हैं, और न ही दुस्वभाव वाली राशियां भी सदैव अच्छी होती हैं। क्योंकि चर राशि में होगा तो वो जो मूवमेंट पसंद करेगा, स्थिर में होगा तो वो स्थिर रहना पसंद करेगा, और जो है 12 साइन में होगा तो वो दोनों तरह के एक्शन करना पसंद करेगा। यदि हम किसी के बारे में देखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका जो है कौन कौन से ग्रह देखेंगे, फर्स्ट हाउस देखेंगे, उसका सूर्य देखेंगे और उसका चंद्र देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लें कि चंद्र हमारी जो लगन का स्वामी चर राशि में बैठा है और हमारा जो चंद्रमा है, जो मून साइन है, वो फिक्स राशि में बैठा है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो मन है, तो घूमने के लिए इच्छा ही नहीं करेगा। जब हमारा मन ही घूमने के लिए नहीं करेगा तो जो मूवेबल साइन में जो ग्रह बैठा है वो चाहेगा मैं घूम के आऊं। चंद्रमा कहेगा कि नहीं नहीं यहीं रहो भाई, घर पे ही मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको जो वो सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलेगा। जो आत्म संतुष्टि जो जिस आदमी को मिलनी चाहिए वो आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि लगन भी जो है हमारी चर में है और चंद्रमा भी चर में है तो वो आदमी मूवमेंट पसंद करेगा। जब वो मूवमेंट पसंद करेगा और आदमी घूमता है, घूमने जाने लगता है, तो उससे क्या होगा कि उसको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होगा। जिस तरीके से हम अभी अपने स्वभाव के बारे में जान रहे हैं, इसी तरीके से हम अपने प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, अपने घर के बारे में जानेंगे, अपने बच्चों के बारे में जानेंगे, अपने व्यापार के बारे में जानेंगे, अपने कर्म के बारे में जानेंगे कि ये राशियां किस तरीके से जो है व्यापार में एक्ट करेंगी और कौन किस टाइप का व्यापार उसे पसंद आएगा, किस टाइप का व्यापार उसे करना चाहिए, इस तरीके से। जिसकी कुंडली में चर राशि में जो लगन बैठी होती है वो हमेशा चेंज चाहता है, बार बार चेंज चाहता है। पुरानी चीजों से वो जल्दी बोरियत महसूस करता है। तो उसे फिक्स चीज पसंद नहीं आएगी। उसे कौन सी पसंद आएगी? जो मूवेबल हो, जो चेंज होती रहे। मूवेबल मीन्स चेंज होती रहे। और स्थिर वालों को हमेशा जो है फिक्स चीज पसंद आएगी। उसे बार बार चेंजेबल होना, बार बार घूमना बिल्कुल टोटली पसंद नहीं आएगा। कभी जैसे यदि हम लाइफ पार्टनर की बात करें, लाइफ पार्टनर की यदि हम बात करते हैं कि सपोज मान लो आपका लाइफ पार्टनर वाला ग्रह 7th हाउस हमारा लाइफ पार्टनर का है, 7th हाउस हमारे जो है बिजनेस पार्टनर का भी है। दोनों का जो है 7th हाउस ही है, बिजनेस पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी। तो सपोज मान लो जो है अब हमारा जो है फर्स्ट हाउस जो हमारा नेचर बताता है वो मूवेबल साइन में है, और हमारा 7th हाउस जो हमारी लाइफ पार्टनर का ग्रह है वो फिक्स साइन में है। तो क्या होगा जब आप मूवमेंट की बात, क्योंकि आप तो मूवमेंट में पसंद करेंगे, तो वो आप जब कहेंगे कि भाई ऐसा है कि चलो अपन घूम के आते हैं, जरा वहां घूम के आते हैं, यहाँ घूम के आते हैं, 3 दिन का टूर बना लेते हैं, तो फिक्स वाला कहेगा कहेगा क्या जरूरत है, अरे यही ठीक है अपन लोकली घूमे आते हैं, जाके बैठो घर पे ही बैठो। वो मतलब उसकी घूमने की इच्छा ही नहीं होगी। तो एक की घूमने की इच्छा हो रही है, दूसरे की इच्छा नहीं हो रही है, तो वो जो है आपस की ट्विनिंग नहीं बैठ रही आपस में। तो उसका कारण मेन क्या होता है, पर आपस में जो जब ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो मतभेद क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये मेरी सुनते ही नहीं है। बहुत सी लेडीज शिकायत करती हैं कि ये मेरी सुनते नहीं है। सुनते क्यों नहीं है? क्यों? अभी आपका नेचर दूसरा है, उसका नेचर दूसरा है। वो कुछ और कहना चाह रहा है और आप कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि घूमने चलो, तो वो कह रहा है कि नहीं घूमने की जरूरत नहीं है।
जब वो कह रहा है घूमने चलो तो आप कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में टैली नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जो फिक्स साइन होते हैं, फिक्स साइन वाला जो ग्रह है वो जो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। फिक्स साइन में कैसे है कि जैसे आपका जो है सूरज भी फिक्स साइन में बैठा है, आपका लगन भी फिक्स साइन में बैठा है, आपका चंद्रमा भी फिक्स साइन में बैठा है, तो वो स्टेबिलिटी तो लाएगा, पर वो इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो आलसी हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, उसे संतुष्टि रहेगी, हाँ हाँ हो जाएगा, और वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो एक तरह से वो बाद में आलस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो आदमी फिर काम करने की इच्छा ही नहीं रखेगा। तो वो वाला जो फिक्स साइन है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। साइन कोई भी अच्छा नहीं, जो हर समय मूवमेंट पे बना रहे तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हर समय मूवमेंट पर रहेगा तो उसका ध्यान जो है फिक्स की तरफ जाएगा ही नहीं, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ही नहीं। जब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा नहीं तो उसका व्यापार कैसे सेट होगा, उसकी लाइफ कैसे सेट होगी? वो हर समय तो घूमने फिरने में या एंजॉय करने में टाइम निकालता रहेगा। तो हमारा क्या है कि हमें तो स्थिर भी चाहिए और हमें जो है मूवेबल भी चाहिए, ये दोनों ही चाहिए, तभी हमारी जिंदगी सही तरीके से बनती है। फिक्स साइन हमारे जैसे बताया मैंने कि हमारे चर एक एक चार एक चार 10 12, और हमारे जो फिक्स साइन हो गए 2 5 8 11, और जो है दो स्वभाव हमारे हो गए 3 6 12 9 9 12 12। 3 6 9 12 ये हमारे डुअल साइन हो गए। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि ये राशियां जो है अपने एलिमेंट के हिसाब से भी बटी हुई हैं। एलिमेंट अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो पहली जो हमारी जो स्टार्ट होती है अग्नि से स्टार्ट होते हैं, पहले फायर, दूसरी जो है पृथ्वी तत्व अर्थ, तीसरा हमारा जो है एयर, और चौथा हमारा जल तत्व वाटर। तो इस तरीके से भी जो है हम राशियों को डिवाइड करते हैं। और अभी क्योंकि जो हम साइन की बात कर रहे हैं मूवेबल की और उसकी, तो क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी फायर और उसमें नहीं जाएंगे। अब जिस तरीके से जो है हमने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, अपने नेचर के बारे में बताया, उसी तरीके से हम यदि प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहें, हम इससे हम टाइम करेक्शन भी कर सकते हैं अपनी जो है कुंडली का। कैसे करेंगे? कुंडली का जो है जैसे आपके फोर्थ चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी यदि चर राशि में है, चौथे भाव का स्वामी यदि चर राशि में है और चौथे भाव में जो राशि बैठी है वो भी चर है, सपोज मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है,
यहाँ पे जो हमारा चौथा भाव हमारा ये वाला भाव है, इसकी राशि कौन सी है? हमारी कर्क राशि है। तो ये 4 नंबर की जो राशि है ये हमारी चर राशि है, चंद्र और 4 नंबर जो है हमारी कर्क राशि, इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसका स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? वो भी जो है चर में ही बैठा है। सपोज मान लो वो जो है यहाँ बैठा है, ठीक है। तो हमारी 4th हाउस में कौन सी हुई? चर राशि है, और 4th का स्वामी भी चर राशि में ही बैठा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका जो घर होगा, 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी भी है, 4th हाउस हमारा जो होम, जो जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा 4th हाउस है। तो वो क्या करेगा? वो घर को बदलता रहेगा। तो जिसकी ऐसी स्थिति हो कि जो 4th हाउस में चर राशि हो और जो है उसका स्वामी भी चर में ही बैठा हो, तो उससे पूछ लिया आपने कितने मकान बदल दिए, और यदि वो कहता है कि मैंने कोई मकान बदला नहीं है, शुरू से मैं रह रहा हूं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि कहीं कहीं कुंडली में उसकी में प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं उसकी कुंडली में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कुंडली जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि जिसका जो मूवेबल, वो मूवेबल में है और मूवेबल साइन में भी है, दोनों ही जो है मूवेबल हैं, तो उसके मकान चेंज होंगे ही होंगे। यदि नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं उसके टाइमिंग में अंतर हो सकता है। एपी में हम किस तरीके से अंदर जाएंगे? एपी में हम देखेंगे इसके भाव को। मैं अभी सॉफ्टवेयर खोल लूं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम 4th हाउस की स्क्रिप्ट देखेंगे। 4th हाउस की स्क्रिप्ट, जो राशि लॉर्ड है, जो हमारा राशि लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये हमारा सब लॉर्ड है। हम सब लॉर्ड को ध्यान नहीं देते हैं, हम सब लॉर्ड तक ही देखते हैं, क्योंकि टाइम इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि वो सब लॉर्ड भी सही बताए। जो सब लॉर्ड होता है ये 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में चेंज होते रहते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न और शनि। जो है बैठा कहाँ है? हमारे शनि कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। 8th हाउस 8th में। हाउस में। 8th हाउस हमारी कौन सी राशि है? ये हमारी फिक्स साइन है, फिक्स साइन है। फिक्स साइन है। और इसका स्वामी कहाँ बैठा है? 9th डुअल
ड्वेल साइन में। में। तो ये बता रहा है कि ये जो शनि है ये फिक्स साइन में बैठा है। शनि ज्यादा वैसे भी मूवमेंट नहीं करता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है शनि का। चंद्रमा भी जो है हमारे ड्वेल साइन में बैठा है। तो इस टाइप का आदमी घर मकान जो है अपने ज्यादा बदलता नहीं है, अच्छा। ज्यादा मकान नहीं चेंज करेगा। 1 2 3। ये नौकरी करता है तो बात दूसरी है कि उसका भाई जो ट्रांसफर हो गया हो। तो जब मकान फिक्स रहना है तो हो सकता है इसका ट्रांसफर भी ना हो, ऐसा ऐसा जॉब करता हो जो ट्रांसफरेबल ना हो, ये भी संभव है। ऐसा जॉब करता हो जो ट्रांसफरेबल ना हो। पर जिनके जो मकान फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं तो उनका जो मकान है 4th हाउस में भी चर राशि होगी और उसका स्वामी भी चर में बैठा होगा और उसका नक्षत्र भी जब चर में बैठा है तो लाइफ में वो कब हमेशा मूवमेंट करता रहेगा, उसके मकान बदलते ही रहेंगे। और यदि वो किसी कारण से वो मकान चेंज नहीं कर पा रहा है और फिक्स रहने की कोशिश करेगा तो वो परेशान रहेगा, वो बीमार रहेगा, उसे पीड़ा होगी, उसका मन नहीं लगेगा। क्योंकि वो तो चाह रहा है बार बार मूवमेंट, ग्रह चाह रहा है बार बार मूवमेंट हो, बार बार मूवमेंट हो, परंतु उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से वो जो है परेशान रहेगा। इसी तरीके से हम कोई दूसरी कुंडली देखें, जैसे ये कुंडली किसी के देखिए, ये हमारा जो किसी के है यहाँ से अंकल बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, किसी के यहाँ से सुनाई नहीं दे रही आपकी वॉइस। हाँ, आपकी अमित जी के, कोई अमित जी हैं उनके यहाँ से आ रहा है। अभी हुआ, अभी ठीक हुआ। सभी जो सुनीता वर्मा। ये हमारी एक दूसरी कुंडली है। अब आप देखिए इसका 4th हाउस देखिए, इसका 4th हाउस क्या कर रहा है, राशि कौन सी है, चर राशि। पहली राशि है वो चर राशि है जी और ये बैठी कहां पर है, हमारी फिक्स साइन में बैठी है। हमारा मंगल इसका स्वामी है 4th का, वो फिक्स साइन में बैठा है। तो जिसकी ये कुंडली है जी और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो इस टाइप का आदमी, इस टाइप का जो है ये जिसकी आदमी कुंडली है वो मकान तो के चाहेगा चेंज करो चेंज करो। स्वामी क्या कह रहा है, अरे वहीं बने रहो जहां हो। तो ऐसा आदमी मकान चेंज नहीं कर पाता है तो जो है इसका स्वामी बैठ गया फिक्स साइन में और शनि के साथ बैठा है। तो शनि क्या है हमारा जो है उसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो मूवमेंट है नहीं ये भी जो है, और ये ओल्ड है, शनि होता है ओल्ड। तो इसका मतलब ये अपने जो पुराना मकान है उसी में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, वही बने रहो, पुराने में बने रहो, पुराने को छोड़ नहीं पाएगा जी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पर यही आती है। तो वो क्या दिखा रहा है कि ऐसा आदमी अपने पुराने मकान में ही जो है उसी में बना रहे। ठीक है ना। अब हम जो है कोई और कुंडली ले लें। ये देखिए ये कुंडली है, ये कौन सी राशि है हमारी, चर राशि। स्वामी कहाँ बैठा है, जी स्वामी कहाँ बैठा है, जो स्वभाव में। जो स्वभाव। तो इनका भी मूवमेंट कम रहेगा। ये जिनकी हॉरोस्कोप है, इनके फादर जो है यूपी गवर्नमेंट में जॉब करते थे और
3-4 साल 5 साल में है, कई बार तो 8-8 साल पोस्टिंग एक ही जगह रही, तो ज्यादा मूवमेंट मकान का नहीं हुआ। गवर्नमेंट से मकान मिलता था, इधर तो ट्रांसफर भी हो गया तो मकान वही बना रहता था। तो इसकी कुंडली ये बता रही है कि ज्यादा मूवमेंट, यानी कि जो है 4th हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है, हमारा 12 साइन में, कभी कभी चेंज हुआ करेंगे। और यदि हम कभी कभी चेंज हुआ करेंगे तो हमारा जो है स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र की जो है डिग्री कितनी है, 4 डिग्री है। आप देख रहे हैं 4 डिग्री है, यहाँ पे 4 डिग्री का शुक्र है। तो हमने बताया 0 से लेके 15 डिग्री तक फिक्स साइन इंडिकेट करता है। तो 12 साइन में होते हुए भी वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फिक्स। तो ऐसे जिस घर में ये इनके फादर रहे, उनके साथ ये बच्ची रही, तो इतना फास्ट मूवमेंट नहीं हुआ। एक एक मकान में 8-8 10-10 साल तक ये बने रहे। अभी मैं किसी और की एक और हॉरोस्कोप लेता हूं। अब यहां देखिए, ये भी हमारी जो है कौन सी राशि है, चर राशि है। इसका स्वामी कौन है, शनि। कहाँ बैठा है, 12 साइन में। 12 साइन कौन सा है, शनि कितने डिग्री का है, शनि है 19 डिग्री का। 19 डिग्री का, तो 15 डिग्री से ऊपर क्या होता है, वो मूवेबल साइन होता है। 15 डिग्री से ऊपर मूवेबल साइन माना जाता है। और ये भी मूवेबल रहा और ये भी मूवेबल रहा। तो क्या हुआ, इनके फादर जो है बैंक में जॉब करते थे, अधिकारी थे। इनका जो है ट्रांसफर 2 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 3 साल में होता रहा। क्योंकि कभी गांव पोस्टिंग मिली, कभी शहर मिली, कभी दूसरा सिटी, कभी दूसरा स्टेट चेंज हो गया। तो उससे क्या है, ये मूवमेंट पर रहे। तो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कुंडली को। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, ये हमारी चौथे भाव की जो स्क्रिप्ट है, हम इसको पूरी भी रीड कर सकते हैं। शनि, सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि शनि जो चौथे भाव की स्क्रिप्ट है, उसमें 3 चीज इन्वॉल्व हो गई। शनि भी इन्वॉल्व है, सूर्य भी इन्वॉल्व है और गुरु भी इन्वॉल्व है। तो ये तीनों साइन यदि मूवेबल में होंगे तो ज्यादा मूवमेंट रहेगा, कुछ मूवेबल में होंगे, कुछ फिक्स होंगे, तो वो ज्यादा चेंजेबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम तीनों को भी देख सकते हैं, हम सिंगल को भी देख सकते हैं। पर हम देखेंगे कहाँ, हम कस्प कुंडली देखेंगे, कस्प पर। इसका जो स्वामी जो देखेंगे वो कस्प से उठाएंगे, यहां से नहीं उठाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जो है उसे जो है बोले, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, तो हम बात करते हैं अब 10th हाउस की। जैसे हमने 4th हाउस देखा, इसी तरीके से हम 10th हाउस को भी देख सकते हैं। 10th हाउस हमारा काय का है, 10th हाउस हमारा जो है कर्म का है। यह तो हमारा जो है कर्म का ग्रह है। और हमारा नेचर किससे देखेंगे हम, 1st हाउस से। कर्म देखेंगे हम 10th हाउस से। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखें हम।
हमारे जो है 10th हाउस जो है उसका स्वामी कौन है? शनि। उसका स्वामी है शनि। शनि कौन सा है? शनि हमारा है 10th हाउस में जो राशि है वो है चर राशि। चर राशि बैठा कहाँ है? हमारा फिक्स राशि में। तो इसका कैरियर कैसा होना चाहिए? कोशिश ये करेगा फिक्स हो जाए। और तो फिक्स कैसे होगा? फिक्स जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इसका शनि क्या कह रहा है? शनि कहाँ बैठा हुआ है इसका? देखिए, शनि जो है 16 डिग्री से ऊपर है, फिक्स साइन में बैठा हुआ है। शनि स्लो भी है। तो ये ऐसा प्रोफेशन कोशिश करेगा कि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जिसमें मेरे के जो है ज्यादा ट्रांसफर ना हो, चेंजेबल ना हो, और मैं शांति से एक जगह जॉब करता रहूं। ये लाइक करेगा कैरियर के मामले में। अब हम बात करें कि इसका नेचर कैसा होगा। भाई ये तो कैरियर का हो गया। 10वां भाव हमारा कर्म का है। तो कर्म कैसे करें? तो ऐसा कोई काम बताओ जिससे मैं शांति से एक मतलब काम को करता रहूं, बार बार मुझे चेंजेबल न करने पड़े। स्वभाव कैसा होगा? स्वभाव पे जो है लगन का स्वामी कहाँ बैठा है इसका? मंगल। लगन का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल। मंगल कहाँ बैठा है हमारा? सिक्स्थ हाउस। डुअल साइन में। डुअल साइन में है। डुअल साइन में बैठा है। तो लगन कैसी होगी? स्वभाव कैसा होगा? कि कभी तो जो है मूवमेंट पसंद होगा और कभी मूवमेंट पसंद नहीं होगा। परंतु यदि हम मंगल को देखें, मंगल को यदि हम देखेंगे तो मंगल कितने डिग्री का है हमारा? 11 डिग्री का। 11 डिग्री का है। 11 डिग्री हमने बताया 0 से लेके 15 डिग्री तक फिक्स साइन है। फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये मंगल बैठा जो है डुअल साइन में है, परंतु फिक्स वाले डिग्रीज में बैठा है। ये ग्रह भी जो है हमारे फिक्स वाले में बैठा है। तो इस आदमी को फिक्स पसंद होगा, ज्यादा मूवमेंट पसंद नहीं होगा, चेंजेबल पसंद नहीं होगा। तो इनके कैरियर में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए, केवल इन्होंने जॉब जरूर बदले, पर जॉबों में ट्रांसफर पसंद नहीं। ऐसी जॉब नहीं करनी जिसमें ट्रांसफर होते रहें। तो ऐसा आदमी फिक्स काम को पसंद करता है और लास्ट में इसको फिक्स जो है मिल जाता है और उसी में ये फिर लगा रहता है। इसी तरीके से यदि हम दूसरी कुंडली देखते हैं, इसमें कर्म का स्वामी कहाँ बैठा है? कर्म का स्वामी बैठा है चर में। कर्म का स्वामी बैठा है चर में, चर राशि में बैठा है। बेटा चर में, चर राशि में बैठा है, ये बैठा है। राशि तो यहीं से देखते हैं, यहाँ से भाव देखते हैं। तो इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी बैठी है? हमारी चर राशि बैठी है, चर राशि, मकर राशि बैठी है। तो हमारा जो काम कैसा होना चाहिए? वो चलता हुआ रहना चाहिए, मूवमेंट होता रहे, बदलते रहना चाहिए। और इसका जो शनि है, फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन है? शनि। और शनि कहाँ बैठा है? राशि देखिए कौन सी राशि में बैठा है? ये बैठा है डुअल भाव राशि में। 12। हम राशि यहाँ से देखेंगे, भाव यहाँ से देखेंगे। तो दुष्भाव राशि में बैठा है। तो दुष्भाव राशि शनि कितने डिग्री का है? 16 डिग्री का। 16 डिग्री क्या है? मूवेबल। तो ये भी मूवेबल और ये भी मूवेबल। इसका मतलब ये है, ये आदमी कौन सा काम ऐसा करे जो इसको स्टेब्लिश हो जाए। ये मूवमेंट पे रहेगा
मूवमेंट पे रहेगा तो ये जो है अपने कैरियर से सेटिस्फाइड रहेगा। सपोज मान लो जी अपने चाहे कि मैं अपनी एक जगह बैठ के कोई भी एक काम कर लूं और उसी को मैं हमेशा चलाता रहूं, तो इसके साथ संभव नहीं है। इसका काम बार बार चेंज होगा, ये बार बार चेंज करने की कोशिश भी करता रहेगा, और यदि ये चेंज करता रहेगा, चेंज से मतलब है अपने भी जो भी काम करता है उसमें कुछ न कुछ एडिशन, कुछ न कुछ एडिशन, कुछ न कुछ ऑल्ट्रेशन करता रहेगा, पुरानी चीजों को हटा के नई चीज जोड़ता रहेगा, कुछ मूवमेंट लाता रहेगा अपने काम में, तो ये आदमी सेटिस्फाइड रहेगा। और नहीं तो ये अपने हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो ऐसे आदमी को अपने कारोबार में कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है। हाँ, सर 10th हाउस का जो स्वामी है वीनस, वो उसकी डिग्री 10 है, तो उसकी डिग्री 10 है तो वो फिक्स की तरह काम नहीं, बात डुअल साइन की हो रही है, फिक्स की और मूवेबल की। जो मूवेबल में है तो वो तो मूवेबल रहेगा, जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा। यदि कोई ग्रह डुअल साइन में है तो उसके स्वामी को देखेंगे, उसके स्वामी को देखेंगे, डुअल साइन वाले को। जैसे इसमें फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन? शनि। शनि कहाँ बैठा है? हमारे डुअल साइन में। तो डुअल साइन फिक्स भी है और मूवेबल भी है, तो इसलिए हम शनि को देखेंगे डुअल साइन की वजह से कि ये 16 डिग्री से ऊपर है, इसलिए ये मूवमेंट पे रहेगा तो ज्यादा जो है सक्सेस होगा। तो सर हमने इसमें 2 हाउस देखे बेसिकली। पहले हमने 10th से वीनस देखा, फिर वीनस कहाँ बैठा है, फिर हमने वो देखा उसका स्वामी कहाँ बैठा है। नहीं तो ये देखो ना, पहले हमने 10th को देखा, हमें कौन सा काम पसंद आएगा, मतलब हम कौन सा काम करें, किस टाइप का काम करें, मूवेबल करें या फिक्स करें या डुअल साइन वाला करें। इसने ये बताया कि ये आदमी का काम जो है मूवमेंट वाला सबसे बढ़िया है, ठीक है। जिसमें मूवमेंट होता रहे। जब हमने इसका स्वभाव देखा कि भाई स्वभाव कैसा है इस आदमी का, तो वो उन्होंने बताया कि भाई इसका जो है फर्स्ट हाउस जो है, जो नेचर बताता है, वो इसका स्वामी शनि है, और शनि इसका बैठा है डुअल साइन में। तो डुअल साइन में बैठा है, तो डुअल साइन को हमने देखा कि ये जो है 15 डिग्री से अधिक है, तो ये फिक्स, ये एक मूवेबल में है, तो इसका मतलब इसका नेचर भी मूवेबल रहा और इसका कारोबार भी मूवेबल रहा। परंतु यदि ये मूवेबल नहीं हो पा रहा है तो ये अपने जॉब से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, मतलब कभी भी इतनी इनकम नहीं हो पाएगी जिसे हम कह दें कि ये आदमी संतुष्ट है अपने प्रोफेशन से। अपने जीवन में कभी प्रोफेशन से संतुष्ट जब तक नहीं रहेगा, जब तक ये अपने कारोबार में, अपने कर्म में कुछ न कुछ बदलाव हल्का हल्का करता रहेगा, तो ये सेटिस्फाइड रहेगा, नहीं तो सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। सर अगर कस्प कुंडली में जैसे 3 नंबर 7 आ जाते हैं, 4 7 आ जाता है, हाँ जी, जैसे 2 नंबर 7 आ जाते हैं एक ही हाउस में, तो हम उन्हीं नंबर को लेकर चलेंगे या फिर चेंज करेंगे? नहीं, वो उस भाव का लॉर्ड वही होगा, वही 3, उस भाव का अगर 3 वही 3 है तो होगा। 3 ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 2 डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है कोई भाव, है ना, और उधर 29 पे खत्म हो रहा है, तो जब 3-4 डिग्री का वेरिएशन रह जाता है तो दूसरी वाली राशि के प्रभाव आने लगते हैं। जैसे कोई भाव जो है हम थर्ड हाउस माने कि उसको, उसमें मिथुन राशि है, और फोर्थ हाउस में भी मान लें कि उसमें मिथुन राशि आ गई, और मिथुन राशि कितने डिग्री की आई, तो 28 डिग्री की आई या 29 डिग्री की आई फोर्थ हाउस में, तो 29 डिग्री तो बॉर्डर लाइन है, 1 डिग्री के बाद में बदल जाना है। इसका मतलब यह है कि उस भाव के अंदर जो मैक्सिमम बैठी है राशि, वो जो है कर्क राशि बैठी हुई है। अच्छा,
कर्क ठीक है। राशि बैठी है तो उसके अंदर जब 3-4 डिग्री का, जैसे 25 डिग्री की है, तो हम जो है अगली राशि को नहीं मानेंगे। पर यदि 29 डिग्री की है तो हम ये मानेंगे कि यहाँ का जो फल आएगा वो मिथुन राशि का भी फल आएगा और कर्क राशि का भी फल जो है 4th हाउस से मिलेगा। हम दोनों को ठीक है। ध्यान रखेंगे क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे है। और जब 4 डिग्री का डिफरेंस होता है, 4-5 डिग्री के डिफरेंस तक, ज्यादातर 4 ही मानते हैं, तो 4 डिग्री का डिफरेंस है तो हम दूसरी राशि को भी इन्वॉल्व करके चलते हैं। ठीक है। अंकल ओके इसको एक हॉरोस्कोप में बता दीजिए ना कोई। अच्छा, अंकल ये तो फिर इधर से 1-2 से शुरू होगी तो भी पिछली वाली राशि का भी ले लेगा। मैं बता रहा हूँ ना बेटा, मेरी बात को सुनो। ये हमारी जो है टॉरस राशि आई। टॉरस राशि कितने डिग्री की है? 4 डिग्री 45 कलाक और 4.25 के करीब है, जी 4.45। तो 4 डिग्री हो गई। बात हो रही है इस भाव की और इसकी भी कर रहे हैं हम। ये जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस कितने का है? 0 डिग्री का। देख रहे हैं 0 डिग्री है, जी 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री का जो हमारा सेकंड हाउस है, इसका मतलब ये है कि अगर हम +-4 कर दें इसमें, तो ये टॉरस भी यहाँ पे आ रही है। टॉरस को भी यहाँ पे हम मान लेंगे कि इसका इफेक्ट भी आ रहा होगा। सर ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, मैंने बताया ना कि यदि जो है बॉर्डर लाइन में 4 मिनट को 4 डिग्री प्लस माइनस करने से कोई चेंजेस होने वाले हैं, 4 डिग्री से कम डिफरेंस वाले हैं, तो हम ये मानते हैं कि आगे वाली राशि में या पीछे वाली राशि कोई पीछे से आ रही है। जैसे हम इसको देखें कि यहाँ पे हमारी 0 डिग्री है, तो यहाँ पे अफेक्ट जो है हमारा टॉरस का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। परंतु अगले वाले को देखें, अगले वाला जो है कितने डिग्री का है? 24 डिग्री का। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अफेक्ट जो है पूरा मिथुन का रहेगा, यहाँ पे कर्क का अफेक्ट नहीं आएगा। अभी हम टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव और कर देते हैं। सपोज मान लो जो हम यहाँ पे करते हैं 50, इसको हम टाइम को बदल देते। तो अब आप देखिए कि यहाँ जो है हमारी टॉरस कितने डिग्री की हो गई? 8 डिग्री की हो गई। इसका मतलब इसमें मेष राशि का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि मेष राशि खत्म हो गई तो मेष राशि का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। मेष राशि कहाँ गई वो बताता हूँ आपको कहाँ गई। अब जैसे हमें दूसरे भाव में कौन सी आ गई? हमारा जो है ये बता रहा है जेमिनी। जेमिनी कितने डिग्री की है? 3 डिग्री 45। तो जेमिनी के अंदर अभी भी टॉरस का इफेक्ट आ रहा होगा, जबकि लगन में नहीं आ रहा है। जब लगन हमारी 8 डिग्री की हो गई तो हम तो 4 डिग्री पे प्लस माइनस पे, यदि कोई राशि बदल रही है तभी मान के चलेंगे। यहाँ क्या हुआ? यह 3 डिग्री 45 खिला है, 4 डिग्री के अंदर ही अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ मिथुन राशि है और तो अफेक्ट टॉरस का भी रहेगा। टॉरस वाली राशि का भी नेचर इसका रहेगा, धन से रिलेटेड। अगली वाले में क्या हुआ? थर्ड में क्या है? फिर तो हमारा जो है जेमिनी आई 27 डिग्री की। यहाँ 27 डिग्री है, तो इस वे में भी क्या हुआ कि हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
क्योंकि इसमें तो पूरी पूरी राशि में जेमिनी ही चला है, यहाँ से जेमिनी स्टार्ट हुआ, जहां तक जेमिनी चल रहा है, पूरा जेमिनी चला कि नहीं चला? पूर्ण जेमिनी से ही स्टार्ट हुआ 3 डिग्री से और 27 तक जेमिनी पहुंचता चला गया। अब आ गया हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारा कितने डिग्री का है? 22 डिग्री का। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये 22, ये 29। अब 29 डिग्री का कौन सा है? 6 हाउस। 6 हाउस हमारा 29 डिग्री का है। तो 29 डिग्री का यहाँ दिखा रहा है हमारा, कौन सा दिखा रहा है? विर्गो। तो विर्गो है, तो इससे अगली राशि कौन सी आ रही है हमारी? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। लिब्रा। हाँ, यहाँ आ रही है और लिब्रा। तो क्या होगा? 29 डिग्री यहाँ बॉर्डर पे आ गई, उसके बाद में पूरी लिब्रा को जिया गया ये। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा हमारा कि ये जो है यहाँ पे 6 नंबर लिखा तो है, तो हम 6 नंबर के इफेक्ट भी, कन्या राशि के भी इफेक्ट मिलेंगे हमें, और हमें तुला राशि के भी इफेक्ट मिलेंगे। और यदि यही डिग्री हमारी जो है 29 की जगह 25 हो जाती, तो हम जो है कन्या राशि के इफेक्ट देखते, फिर तुला के नहीं देखते। यदि 28 डिग्री की होती तब भी हम तुला के इफेक्ट भी यहाँ पर ढूंढते, उसका इफेक्ट मिलता। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और टेक्निकल इसलिए है कि इस लेवल के पहुंचने के लिए आपको कई क्लासें क्रॉस करनी होंगी। आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया है। बस इसको समझने के लिए थोड़ा वास्तु को भी समझना जरूरी होता है। अंकल एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। अंकल अभी जैसे आप कह रहे थे कि 2 नंबर जैसे टॉरस लगन में आई है और 8 डिग्री की है, इससे पहले वाली में वो 4 डिग्री दिखा रहा था, हाँ, जो आपने पहले वाली शेयर हमने की थी। टाइम तो बदल दिया याद, ना। हाँ जी। हाँ, तो अंकल वो एरीज, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ बाद वाली राशि आती है या आगे वाली राशि आती है? नहीं, बॉर्डर देखना पड़ेगा, जैसे जैसे स्टार्ट हुई, यहाँ एंडिंग पॉइंट पा रहा तो अगली वाली आ जाएगी। यदि जो है यहाँ पे हमारी जो है सपोज मान लो 2 डिग्री है, तो इसका इफेक्ट पीछे वाली राशि पे जाएगा ना, इसका इफेक्ट पीछे वाली राशि पे जाएगा। ये जो डिग्री दी हुई है तो ये स्टार्ट करने की अब डिग्री है एक ना? मिनट देखो, जो 12वां भाव देख लो, 22 से 29 राशि से है। 22 29 डिग्री की है ना, 29 डिग्री से सर 29 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो 1 डिग्री के बाद ही मेष राशि आ रही है। तो इस भाव के अंदर पाइसिस और जो है एरीज दोनों काम करेंगी, दोनों एक साथ। कि ये 29 डिग्री की है। 29 डिग्री का मतलब यहाँ पाइसिस भी है और हमारी मेष राशि भी मौजूद है, दोनों का इफेक्ट आएगा। ठीक है अंकल। अब जैसे दूसरे भाव और तीसरे भाव को देखिए, दोनों में जेमिनाई है। अब दूसरे भाव में जेमिनाई 3 डिग्री से शुरू हो रही है, ठीक है, और नेक्स्ट में जेमिनाई 27 डिग्री से शुरू हो रही है। तो पूरी जेमिनाई हो गई, ये तो पूरी जेमिनाई हो गई दूसरा हाँ जी। भाव, अब ठीक है। तीसरे वाले में 27 आ गई, 27 27 29 30, हाँ, तो तो इसमें 27 भी 28 शामिल हो 29 गए। 30, अब यानी कि इसमें भी इसमें शामिल हो गया। कर्क राशि का इफेक्ट आ गया इसमें। कर्क राशि का इफेक्ट 3rd हाउस में पहुंच गया जी। फिर कैंसर 4th में 22 डिग्री से स्टार्ट हुई, 22 डिग्री से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब और वही सर 22 यहाँ पे डिग्री थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं 22 डिग्री से स्टार्ट हुई, 22 डिग्री तक रही ना, 22 डिग्री तक रही, ठीक तो है। 22 से 22 रही, तो इसका मतलब जो है इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन सर 3rd हाउस में तो कैंसर पहुंच गई ना। 3rd हाउस में कैंसर का इफेक्ट आ गया, पर तो जो है 4th हाउस में तो केवल कैंसर रहेगी। तो यही सेम केस 8th और 9th वाले में भी चल रहा है। 8th हाउस और 9th आमने हाउस। सामने आएगा ही आएगा, वो आमने सामने आता है। जब यहाँ 2 होंगी तो यहाँ पे भी सामने 2 आ जाएंगी। ओके ओके। यहाँ से जब एक मिस होगी तो यहाँ से भी एक मिस हो जाएगी।
अच्छा यहाँ से जो है मेष गायब हो गई तो यहाँ सामने वाली 7वीं राशि गायब हो गई। जी वो तो ऐसा होता ही है। अपन जो अब कहीं और जा रहे थे, कहीं और भटक गए हम। हाँ सर, मुझे भी ये लगा। आकांक्षा ने भटका दिया है। अपन वो चीज नहीं देख रहे जिस चीज में हम चाह रहे थे। हमारा जो बताने का मतलब ये था कि जैसे हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसका नेचर हमारा नेचर कैसे होगा। ये दोनों मूवेबल साइन में हैं तो नेचर जो है अच्छा रहेगा। ये उसका जो है, देखो मूवेबल वाला जो होता है ना वो एडजस्टेबल नेचर होता है, और जो फिक्स वाला होता है वो फिक्स होता है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपने कोई फिक्स राशि वाला नेचर है, जैसे लगन उसकी फिक्स राशि में बैठी है और वो जो है, और लगन का स्वामी जो है फिक्स राशि में बैठा है और लगन भी फिक्स की है, तो ऐसा आदमी जो है जिद्दी बहुत होता है। कैसे होगा जिद्दी? वो अपने आप को चेंज ही नहीं करेगा। यदि कोई उसके साथ कोई घटना हो गई, जैसे पत्नी से कोई बात पे जो है जरा सी बात पे झगड़ा हो गया, तो वो 15 दिन तक उसी कहानी को गाता रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं। वो एक ही बात कहता रहेगा कि तुमने मेरे साथ जो उस दिन जो फलाने दिन ये किया था, वो उस बात को भूलेगा ही नहीं। एक ही बात को रिपीट करता रहेगा बार 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 बार। तो फिक्स वाला जो है, जो होता है वो जिद्दी टाइप होता है और अपनी बात को बहुत जल्दी भूलता नहीं है। वो गांठ बांध के रख लेता है अपने में, और जब भी कोई बात होगी उस बात का जो है उड़ाना जरूर दे देगा वो इमीडिएटली। और मूवेबल वाला जो होता है वो तुरंत जो है सामने आया और उसके बाद में उसका बाईपास हुआ, वो गया, उसे वो दिमाग नहीं लगाता क्योंकि उसका दिमाग तो मूवमेंट पे है ना, उसके दिमाग में नई चीजें आ गई, वो पुरानी चीजों को रखेगा ही नहीं। पर इसलिए दोनों चीजें फिक्स हो जाती हैं तो वो अपने लिए सिरदर्द हो जाती है। और एक मूवेबल है एक फिक्स है तो वो आदमी एडजस्टेबल नेचर का होता है। मेरा बताने का मतलब ये है। इसी तरीके से हम कारोबार के बारे में देखते हैं, इसी तरीके से हम जो है धन के बारे में देखते हैं। अब धन के बारे में या सपोज मान लो हम देखें कि जो ऐसा आदमी जो सेकंड हाउस हमारा धन का स्वामी है, इसमें फिर कोई हॉरोस्कोप ले लेते हैं। विवेक जी आपके साउंड आ रहा है। अभी तो हाँ म्यूट कर दिया। किसी का चालू हो तो उसे बंद कर देना। एक प्रदीप सिंह, वो भी अपने आपको म्यूट कर लो। अब आप देखिए जो है भाई धन कहाँ से आएगा, धन कैसे कमाएगा? ये धन का भाव ही तो बताएगा धन कैसे आएगा। तो हम सेकंड हाउस को ले लें थोड़ी देर के लिए। तो सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठा है? सेवंथ हाउस में। सेवंथ में। हमारा जो है वृष राशि है, वृष का स्वामी शुक्र हुआ। सेकंड राशि हमारी फिक्स साइन है, सेकंड में हमारी फिक्स साइन है। तो धन कैसा पसंद करेगा? तो भाई जो है आता रहे, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाए जिससे कि वो आता रहे। और तो जो स्वामी कहाँ बैठा है? चर में जाके। तो पैसा कैसे आएगा? जब अपने कारोबार में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करता रहेगा तो पेमेंट जो है आता रहेगा। यदि अपने व्यापार में, ये क्योंकि सेवेंथ हाउस हमारा व्यापार का भी है, सेवेंथ हाउस हमारा जो है पार्टनर का भी है, और सेवेंथ हाउस हमारा फैमिली पार्टनर का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है। तो जब ये फिक्स साइन में जो है का स्वामी और जो है चर में बैठा है तो पैसा फिक्स कैसे रहेगा, मतलब बढ़ोतरी पैसे की कैसे होगी? ये डाउनफॉल में नहीं जाएगा, फिक्स है ना, फिक्स से नीचे नहीं जाएगा। तो उसमें वृद्धि कैसे होगी? जब ये अपने व्यापार में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करता रहेगा तो इसका कारोबार अच्छा रहेगा और उसको धन जो है आता रहेगा, धन में वृद्धि होती रहेगी। यदि ऐसा आदमी अपने कारोबार में कुछ बदलाव ना करे, हर 2, 3, 4, 5 साल बाद थोड़ा सा कुछ
नए आइटम न जोड़े या नई कोई चीज न जोड़े तो ये क्या होगा, ये आदमी को फिर जो है एक फिक्स होने की वजह से पैसा जो है एक फिक्स सा हो जाएगा, फिर उसकी जो है तरक्की नहीं होगी और इसको फिर मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो स्वामी है चर लगन है, नेचर कौन सा है, मंगल स्वामी है, मंगल की डिग्री 11 फिक्स है, चर है या फिक्स है। तो ये चाहता है कि बहुत ज्यादा चेंजेबल भी नहीं चाहता नेचर को, ये चाहता है कि थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता रहे तो जो है उससे हमारा काम चलता रहे। यही धन चाह रहा है, धन वाला ग्रह भी थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम धन के बारे में देख सकते हैं, इस तरीके से हम जो है अपने पढ़ाई के बारे में देख सकते हैं, इस तरीके से हम अपने प्रोफेशन के बारे में देख सकते हैं। हम इस तरीके से धीमे धीमे करके हम हर एक के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं किसी और की हॉरोस्कोप देखूं। गीता जी आप बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। सर जी सर मेरे घर 2/10/1961 15 जून सर है 15 जून। हाँ जी 1970 19 से 70 हाँ सर। टाइम सर 9:40 रात में 9:40 रात्रि। हाँ बर्थ प्लेस कहाँ का है? सर बस्ती जिला था लेकिन सर अब नगर हो गया यूपी में। बस्ती हाँ सर यूपी। अब आप देखिए जो है इनकी कस कुंडली 13 डिग्री की है, लगन जो है इसका स्वामी कौन है? शनि। हमारी कौन सी लगन है? ये चर लगन है, चर का स्वामी शनि है। शनि बैठा है 12 साइन में 24 डिग्री का है, तो ये भी चर है, ये भी जो है एक्ट करेगा चर के अनुसार। तो इनका नेचर क्या होगा? ये बार बार बदलाव थोड़ा पसंद करेंगी, मतलब जो भी चीज होगी आमदनी होगी, पर आमदनी में ये बार बार इंक्रीज करना चाहेंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इनको जो है फिक्स चीज पसंद नहीं आएगी। ये चाहेंगी कि मेरी चीज बढ़ती रहे, मतलब जो है जिस स्टेज को पहुंच जाएंगे उससे अगली स्टेज को चाहेंगी, उस स्टेज को पहुंच जाएंगे उससे अगली स्टेज को चाहेंगी। तो ये बार बार मूवमेंट चाहेंगी, मतलब उसमें चेंज चाहेंगी। और जो हमारा जो कारोबार वाला ग्रह है, कारोबार वाला ग्रह कौन है? वो है हमारा शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है हमारा? शुक्र बैठा है हमारे जिस राशि में बैठा है वो चर है, तो ये भी चर है और ये भी चर है। तो ये अपने कारोबार में चेंजेस बार बार चाहेंगी। यदि ये बार बार चेंज नहीं करेंगी तो इनका काम नहीं चलेगा। ये समझें कि मैंने जो एक काम कर लिया है, मैं ये काम करती हूँ या मैं ये काम करती हूँ या मैं ये काम करती हूँ, और उस काम में या थोड़ा थोड़ा सा बदलाव ये नहीं करेंगी, तो ये लाख कोशिश करेंगी
परंतु उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका नेचर भी थोड़ा थोड़ा बदलाव चाह रहा है और इनका कारोबार भी थोड़ा थोड़ा बदलाव चाह रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता रहना चाहिए, तभी जो है हमारा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सर बिल्कुल सही है, जिंदगी में चेंजिंग सर वो होती ही रही है। हाँ, व्यापार में कुछ ना कुछ सर बिजनेस बदलता रहा है। अच्छा, तो वही है मेरा कहने का मतलब, जब तक व्यापार में चेंजेस नहीं होंगे तो जो है जब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सर बिल्कुल सही है। सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम परेशान रहेंगे, क्योंकि हमारा मन भी यही चाह रहा है, हमारा जो है नेचर भी यही चाह रहा है और हमारा कारोबार भी यही चाह रहा है। तो आप अपने कारोबार में कुछ न कुछ बदलाव करते रहिए, तो जो है आप जो है सक्सेस रहेंगी और पैसे कमाती रहेंगी, अन्यथा जो है हम जो है ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हम इस तरीके से देखते हैं। यदि कोई और भी शेयर करना चाहे तो कर सकता है अपनी हॉरोस्कोप। अंकल ये बताइए, गीता जी की जो भी हम देख रहे थे कुंडली, उसमें जो आप कस्प में तो तीसरे यानी कि जेमिनाई में बैठा हुआ था, तो वो तो ड्यूअल साइन हो गया। चलित में बैठा था वो चौथे भाव में, चौथी राशि में। हाँ अंकल, ये मेरे को भी डाउट था। हाँ ये मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा। हाँ हाँ बताइए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि इनका जो तीसरी राशि में बैठा है शुक्र, सातवां का स्वामी, 10वें में 7वीं राशि बैठी है, उसका स्वामी वीनस तीसरी राशि में बैठा है, छठे भाव में। ये हम कस्प कुंडली देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाव जो है हम यहाँ से देखेंगे, भाव कौन से भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, वो यहाँ से देखेंगे। परंतु वो ग्रह बैठा कहाँ पर है ये वाला बताएगा। जो ग्रह किस राशि में बैठा है वो हमारी लग्न कुंडली बताएगी, वो कस्प कुंडली नहीं बताएगी। ठीक, ये मिस तो कर गए। अंकल फिर इसमें जो लग्न का इनका जो शनि है वो तो फिर मेष राशि में बैठा है। हाँ, यहाँ पर जो मेष राशि में बैठा है तो चर में चला गया ना। यहाँ से देखिए जो है हाँ हमारा जो स्वामी चर में चला गया तो चेंजेबल हो गया हमारा। जी 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 हाँ हाँ और यहाँ से भी जो चर में चला गया तो ये भी चेंजेबल हो गया। तो हम बार बार मूवमेंट करते रहेंगे, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हमको सेटिस्फेक्शन होगा, तभी हमारा काम चलता रहेगा। यदि हम धन की स्थिति देखें इनकी, तो धन भाव क्या कह रहा है, धन कह रहा है कि शनि है यहाँ पे, ये फिक्स साइन है, कहाँ बैठा है, डुअल साइन में। धन कैसे कमाएंगे, डुअल साइन में बैठा है शनि, कहाँ कितने डिग्री का है हमारा, 24 डिग्री 24 दिखा रहा है, ये भी मूवेबल दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, धन कैसे कमाएंगे, जब कमाएंगे जब अपने कारोबार में कुछ बदलाव, धन कमाने के लिए भी कुछ न कुछ बदलाव करते रहेंगे, कुछ न कुछ एडिशन ऑल्टरेशन करते रहेंगे, तो हम धन कमाते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन सर है सर। हाँ जी सर, ये आपकी वजह से हम जुड़े पहला वास्तु किए सर, इस फील्ड में हमारा मतलब फ्यूचर ब्राइट है। देखिए ऐसा है, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो है हमारी जो वास्तु की लाइन है, आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के अंदर जो 4th हाउस है, पहले उसे ध्यान रखेंगे कि हमारा 4th हाउस क्या कह रहा है। 4th हाउस को देखने का तरीका है, चौथा भाव का हमारा सब लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा। राहु कहाँ है, किस राशि में बैठा है, शनि की राशि में, शनि की राशि में बैठा है। तो ये शनि गवर्न कर रहा है। शनि क्या है, स्ट्रक्चरिंग। शनि क्या है हमारा, शनि बता रहा है स्ट्रक्चरिंग होता है। और शनि किस राशि में बैठा है, वो बैठा है मंगल की राशि में। मंगल क्या होता है, मंगल होता है हमारी बिल्डिंग, हमारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो शनि प्रॉपर्टी बिल्डिंग की राशि में जाके वो बता रहा है
कि ऐसा आदमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता रहेगा तो इनको लाभ होगा। हम जो है वास्तु को 4th हाउस से इंडिकेट करते हैं और ज्योतिष को हम जो है 8th हाउस से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा शनि जो है 4th हाउस को गवर्न कर रहा है। 4th हाउस को जो है क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है तो अफेक्ट जो है उसका शनि का हमारा 4th हाउस पे है। स्ट्रक्चरिंग का हमारा 4th हाउस से लिंक है, इसलिए आप वास्तु कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू। यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ सर यही है। हाँ तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू। आराम से कर सकते हैं सर रिजल्ट आते हैं, करने पे रिजल्ट आता है। आएंगे क्यों नहीं भाई, रिजल्ट तो ये आएंगे ना कि जो आपकी कुंडली बोल रही है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। और किसी को जो है एक जना और दे दिए एग्जाम्पल। मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 अक्टूबर 87। 1 अक्टूबर 87 12:45 PM 12:45 PM आगरा। दीपिका बोल रही है क्या? जी 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 जी। 12:45 PM ना। अब आप ये देखें, इनका फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो इनका फर्स्ट हाउस क्या कर रहा है, हमारी जो राशि है वो ड्वेल साइन है। इसका स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति ड्वेल साइन में ही बैठा है। जब लगन का स्वामी ड्वेल साइन में ही बैठा हो तो जो डबल माइंड हो गया ये आदमी, तो हमेशा कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट होती रहती है। और ड्वेल साइन बृहस्पति कौन सी जो है कितने डिग्री का है? ये 3 डिग्री का है। तो ये हमारा फिक्स में है, ये ड्वेल साइन है और वैसे दोनों ड्वेल साइन है। तो इसमें क्या है कि डिसीजन नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन बहुत होता है, डबल माइंड रहता है। इसमें ये टेक्निकली कमी है। यहाँ फिक्स है, ये जो है तो ये ड्वेल साइन है। तो हमारा जो है माइंड जो है डबल माइंड रहता है। अब हम बात करें अपने कैरियर की बात करें तो कैरियर का ग्रह कौन सा है? कैरियर का ग्रह है हमारा स्वामी कौन हुआ? बुध स्वामी हुआ। कन्या का स्वामी बुध हुआ। और बुध जो है हमारा बैठा कहाँ पर है? इसमें बैठा है तुला राशि में। तुला। तो ये ड्वेल साइन है, यहाँ पे भी जो है ड्वेल साइन आ गया और इसका स्वामी भी जो है ड्वेल है। तो बुध का नेचर भी ड्वेल का ही होता है। और ये बैठ गया जाके हमारा चर राशि में। इसका मतलब यह है कि हम अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, कर्म को करने के लिए हम पहले से ही डबल माइंडेड इतने ज्यादा होंगे कि हम अपने कार्य को करने के लिए तब मूवमेंट दें जब जो है ये हम उसमें डाउटफुल क्रिएट न करें और मूवमेंट दे दें तो हमारा काम चलने लगेगा। और नहीं तो जो है हम सोचते रहेंगे पर तो उसे हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है, इनका नेचर पढ़ा था, तो हमने देखा था फर्स्ट हाउस 9th का जुपिटर 4th हाउस में है, तो हम जुपिटर अलग इससे का से देखेंगे जुपिटर। हाँ जी, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर जो है हमने जो है गलत देखा, हमें यहाँ देखना चाहिए। हमने ये देखा चर लगन में है, ड्वेल साइन में है, ये चर में है, और ये वाला कहाँ है हमारा, ये हमारा जो है हमारा बैठा है चर में। तो हमारा जो है साइन क्या है, ड्वेल साइन है, चर में बैठा है, हम डबल माइंड हैं, और तो एक जगह लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा व्यापार वाला ड्वेल है और उसको चर में लगाएंगे, मतलब हम डबल माइंड को छोड़ के हम काम करेंगे तो काम होगा। काम क्या कहता है, काम कहता है करके देख, तो ये करने की हिम्मत नहीं कर पाती है, इसलिए ये सोचती ज्यादा है। तो दीपिका बताओ भाई, जो है नेचर क्या है? नहीं एग्जैक्टली जो आपने बोला, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन वो डिसीजन मतलब जो है लेने में कंफ्यूज होती रहती। ये तुम काम कर दोगी ना बहुत तो ज्यादा काम होने लगेगा। ये तो आपने ठान लिया कि काम करना है, तो फिर काम होने लगेगा 100%। तो आपको क्या करना है, आप डबल माइंड जो रहती है ना उसको एक्शन में आ जाइए, क्योंकि मूवमेंट चाह रहा है वो, तो जैसे ही एक्शन करेंगी ना वो आपका काम चलने लगेगा। क्योंकि आप मूवमेंट में नहीं आते, उससे पहले अपने जो है प्लस माइनस और उसमें डिवाइडेशन, वो सारी बातें पहले दिमाग में सोच के तो कहती है कि जी मेरे से हो नहीं पाएगा। तो उसे न सोच के हमें क्या करें, हमें एक्शन करना है, और जैसे ही आप एक्शन करेंगी तो आपका काम जो है सेट हो जाएगा, चलने लगेगा। क्योंकि दोनों, आपका नेचर भी वही बता रहा है और आपका जो है कर्म भी वही दिखा रहा है। तो आपको एक्शन में आना है, एक्शन करने के लिए हमें स्ट्रांगली जो है कार्य करना है। इस तरीके से हम हर एक की जो है कुंडली को देख सकते हैं। अगले हफ्ते जो क्लास, गुरुजी मेरे को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाँ सर गुरुजी एक चीज पूछनी है। ये तो चलो हमने एक जैसे अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी बोलती है कि मूवेबल है, मतलब वो बार बार चेंज करेगा, और अगर उसी वाइफ की अगर बोलती है कि उनका कांस्टेंट रहेगा घर, तो उस केस में अपन डिसाइड कैसे करेंगे? मतलब मैं अपना नहीं, वैसे जनरली एक बात पूछ रही हूँ। जनरली क्या अगर होगा, जनरली क्या होगा कि ये तो उनकी कुंडली में जो है चेंजेबल बार बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो कमाता है ना उस पर अफेक्ट ज्यादा होता है उसका। और अगर दोनों वर्किंग हो तो दोनों ही यदि हैं तो उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आदमी चेंजेबल करता रहता है, दूसरा कहता है कि मैं बच्चों की वजह से मैं अपने यहीं रह रही हूँ, आपका ट्रांसफर हो गया तो ठीक है आप वहां रह लीजिए, और मैं तो बच्चों की वजह से यहीं रहूंगी, मैं चेंज नहीं कर सकती बार बार, बच्चों की पढ़ाई मारी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बच्चों के करियर के लिए फिर आदमी एक जगह लेडी बनी रहती है। ये तो लेडी की कुंडली में चेंजेबल मतलब दिखाई वही दे रहा जिसका है, डोमिनेटिंग, ये लेडीज की कुंडली में चेंजेबल दिखाई दे रहा है, तो वो चेंज करती रहेगी तो ठीक रहेगा। और आदमी की में फिक्स है तो वो आदमी मैनेज करे उसको जो फिक्स रखे तो ठीक है। और इसके हम विपरीत चलेंगे तो जो है हमको जो है मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, हम परेशान रहेंगे। मेंटली सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, वो ऐसे मिलेगा जैसे कुंडली चाहती है, जैसे ग्रह चाहते हैं। ठीक है गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ गुरुजी इसमें D9 चार्ट नहीं दे, क्या था नवमास चार्ट D9 केपी के अंदर नवांश नहीं देखते हैं। जी ठीक। केपी के अंदर हम क्योंकि कृष्णमूर्ति पंडित पढ़ रहे हैं तो केपी में नवांश नहीं देखा जाता, इसमें D1 D2 D3 नहीं होते हैं, इसमें सारा खेल जो है सिग्निफिकेटर का है। ये सिग्निफिकेटर बता रहा है सारी चीजों को, ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं, यही बताते हैं। इसमें जो है D1 D2 D3 D9 ये सब नहीं देखते।
ठीक है, जी वो गुरुजी। पाराशरी पद्धति में देखा जाता है। तो सर विनीता सर, पराशरी की क्लासेस आपने अभी ली थी, आपने ऐसा पिछली बार बताया था। हाँ बेटा, पाराशरी क्लासेस ली थी, और वो धीमे धीमे वीडियो जो यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, आपको यदि इंटरेस्ट हो जी तो सर। मेरे को सब्सक्राइब करके भविष्य दर्शन को जी सर। आप जो है सुन सकती हैं। वो स्टार्टिंग से डाली है हमने, आप इच्छुक हो जी तो सर, उसे सुन सकती ठीक हैं। है जी। और ये इसकी केपी की भी अभी आप करने वाले हैं हाँ, क्लासेस? केपी की क्लासेस हमारे अगले संडे से स्टार्ट हो रही हैं, वो जी पेड होंगी, जी और उसकी जो फीस जो है, कोर्स करीब 7 महीने में खत्म जी होगा। सर। 30 क्लासें जी होंगी सर। उसकी, और उसकी जी सर। फीस 30,000 रुपये रखी है। अच्छा जब सर, ठीक आप है। लोग इच्छुक होगा तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट जी जमा सर, करके ठीक। फिर थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने में दे जी सकते हैं, सर। या इकट्ठा दे दीजिए या 3 महीने में दे दीजिए। जी सर, थैंक यू ठीक है सर। सर। ठीक है सर। तो उससे आपको फायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ चीजें इसमें केपी के अंदर पाराशरी को जोड़ना जरूरी है, कि जो जो आज हमने पढ़ाया है, वो आज आपको समझाया है, ये एक तरह से पाराशरी का ही पार्ट है, पर तो ये केपी में भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए केपी में क्योंकि हमें पढ़ना है, इसलिए हमने इसे पढ़ा दिया है। और सेम पोजीशन जो है ठीक। पाराशरी में भी होती है, इसी तरीके ग्रह जी उसमें भी देखते हैं। पर तो पिछली बार जो पढ़ाया था, उसमें जो है हमने दिखाया था कि सब लॉर्ड कौन है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है, कौन रिजल्ट देगा, फाइनल रिजल्ट कौन दे रहा है। उसमें फिर जो है केपी में ऐसे भी देखते हैं, और ऐसे भी देखते हैं जो आज बताया है। हम दोनों को ध्यान में रखते हैं, फाइनल जी रिजल्ट उसी से आएगा। जी सर, ठीक ठीक। तो उसके लिए आप जो नॉमिनल जो फीस जमा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अगले हफ्ते से जो क्लास स्टार्ट होंगी वो पेड होंगी, केपी की क्लासेस होंगी। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। एक बार हमसे जुड़ेंगे तो जो है तमाम समस्याएं वैसी सॉल्व हो जाती हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए कुंडली का जो 8वां भाव है, 8th हाउस, ये जी पीड़ा सर। देने वाला भाव है। जी सर। ये पीड़ा देता है, ये हमारी हेल्थ का है, ये हमारे धन का है, ये हमारे भाई बहनों और हमारा पराक्रम और हमारे कॉन्फिडेंस का है, ये हमारी प्रॉपर्टी का है, जी सर। हमारे घर का है, ये डेली नीड्स का भी है, जो हमारे जी जो है किराना का सामान वो भी यहीं से देखते हैं, ये हमारे ज्ञान का है, ये चौथा हाउस हमारा जो है एजुकेशन का भी है, ये हमारा ज्ञान का है, हमारी संतान का है, जी एंजॉयमेंट का भी यही है, जी ये रोग ऋण शत्रु का है, सेवा भाव का है, डेली रूटीन का भी है, 6वां भाव, 7वां हमारे व्यापार का, हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारे बिजनेस पार्टनर का है, 8th हाउस हमारी पीड़ा का है, हमारे कष्टों का है, हमारी आयु का है, ये भाग्य का है, ये भाव जो है हमारे कर्म का है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारे मित्रों का भी है, और 12वां भाव हमारा जो है विदेश यात्रा भी है, ये मेडिटेशन भी है, ये हॉस्पिटल भी है, ये वीकनेस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी, जो लोग 8th हाउस को जीते हैं, तो उसको पीड़ा नहीं होती, उसके कामों में रुकावटें नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? कि 8th हाउस ही रुकावट डालता है, 8th हाउस ही पीड़ा देता है, 8th हाउस ही समस्याएं क्रिएट करता रहता है, ये बॉडी पेन भी देता है, ये सब तरह की परेशानियां क्रिएट करता है। ये ग्रह रिसर्च का भी है 8th वाला, और ये भाव जो है ज्योतिष का भी है, ये ऑकल्ट साइंस का भी है। तो जो आदमी ऑकल्ट साइंस से, ज्योतिष से, या जो है रिसर्च से जुड़ जाता है, वो आदमी की पीड़ाएं जीवन में खत्म हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी कुंडली शेयर करता हूं आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। ये मेरी कुंडली है। अब आप देखिए,
हम केपी से देखते हैं इसे। ये जनरल देखते हैं, तो जनरल में देखिए, जनरल हम यहाँ देखेंगे पाराशरी से, मेरे कर्म भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी शनि कहाँ बैठा है? अष्टम में। ये बता रहा है कि ये अपने काम, अपने कर्म में हमेशा कष्ट पाएगा, जीवन भर कष्ट पाएगा। कर्म का स्वामी यदि अष्टम से संबंध बना रहा है तो ये आदमी अपने काम में हमेशा कष्ट पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 8th हमारा जो है 10th हाउस क्या कह रहा है। तो 10th हाउस क्या कह रहा है? इसका सब लॉर्ड कौन है? शनि सब लॉर्ड है। मेरे 10th हाउस का सब लॉर्ड है शनि, और शनि किसके नक्षत्र में बैठा है? शनि बैठा है मेरे शनि के नक्षत्र में। तो अफेक्ट कौन देगा? शनि। तो शनि 8th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे भी वो 8th हाउस को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा आदमी अपने कारोबार में हमेशा कष्ट पाता रहेगा। लिखा है ना? लिखा है। परंतु ये भाव किसका है? कष्टों का भी है, ये रिसर्च का भी है, ये ज्योतिष का भी है, ये ऑकल्ट साइंस का भी है। मैंने क्या किया? मैंने ज्योतिष का काम करना शुरू किया अपनी नौकरी के साथ साथ। जैसी नौकरी की, मैंने ज्योतिष का काम स्टार्ट कर दिया, साथ में पढ़ना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, नई नई चीजें खोजना शुरू करने की कोशिश करी, और मैं ज्योतिष को पढ़ता रहा, और आज भी 42 साल से पढ़ ही रहा हूं। 42 साल हो गए ज्योतिष को करते हुए, आज भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैंने जो है कर्म के साथ साथ में मैं ज्योतिष से लिंक हो गया, तो मेरे को पीड़ा आज तक नहीं हुई, कभी शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। कभी कोई पीरियड आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो अलग बात है। वैसे जो है मैं अपने काम में कभी पीड़ा नहीं हुआ। मैंने बैंक में नौकरी की, उसमें भी फर्स्ट क्लास नौकरी की, कर्म में कभी दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों? मैं ज्योतिष से जुड़ा रहा। तो जो लोग ज्योतिष से जुड़े रहते हैं या ऑकल्ट साइंस से जुड़े रहते हैं, उनके जीवन में कभी पीड़ाएं नहीं आती हैं, उनके काम स्मूथली बनते रहते हैं, स्मूथली चलते रहते हैं, पीड़ाएं नहीं आती हैं। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा फंडा है। यदि इस बात को आदमी समझ ले कि ज्योतिष का काम करने से यदि मुझे पीड़ाएं नहीं आएंगी, तो जो है उसको फिर उस लाइन में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अब जैसे कोई आदमी है भाई और काम कर रहा है पर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, यदि इंटरेस्ट भी बना रहेगा या थोड़ा थोड़ा भी, आधा घंटे 1 घंटे भी पढ़ता रहेगा, कभी कभी आधा घंटे पढ़ लिया, कभी 1 घंटे पढ़ लिया, तो भी उसके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि वो ज्योतिष में इन्वॉल्व है, वो पढ़ रहा है। तो जीवन में पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। जब आदमी जो है ज्योतिष का काम नहीं करेगा या रिसर्च का काम नहीं करेगा, अष्टम का काम नहीं करेगा, तब उसको जो है अष्टम की दिशा आने पर पीड़ाएं होंगी ही होंगी। वर्तमान में जो दशा चल रही है मेरी शनि की ही चल रही है। मेरी वर्तमान में शनि की दिशा चल रही है, और शनि मेरे अष्टम को इंडिकेट कर रहा है, मेरे कारोबार का स्वामी अष्टम से इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी जो मेरा जो है 10th हाउस का सब लॉर्ड जो है सैटर्न को ही नक्षत्र दिखा रहा है। तो यदि मैं ज्योतिष से नहीं जुड़ा होता तो मेरे को जो फिजिकल कष्ट होता, मेरा कारोबार से टेंशन रहती, मैं बहुत परेशान रहता। पर परेशान क्यों नहीं हूं? क्योंकि जो है दशा होने के बावजूद भी मैं उस भाव को जी रहा हूं जिस भाव को मेरी कुंडली मुझसे कह रही है। तो ऐसा होता है, कुंडली जो कहती है उस भाव को यदि हम अपने कारोबार में जोड़ लेते हैं तो कभी पीड़ा नहीं होती है, और कारोबार बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। ठीक है, सर जो भी यहाँ पे ग्रह बैठा होता है, जैसे आप
केस में वो शनि का कनेक्शन बन रहा है, तो वो 10th हाउस से कनेक्शन बनना जरूरी है, या दूसरा भी जैसे किसी और हाउस का ग्रह में बैठा है तो उसके केस में? सपोज मान लो आपका सेकंड हाउस से बनना है तो क्या है, सेकंड हाउस का स्वामी बता रहा है, धन का स्वामी ये बता रहा है कि भाई तुम अष्टम को जियो तो पैसा आने लगेगा। जी सर, जी जी। यदि आपकी एजुकेशन का स्वामी अष्टम से जुड़ रहा है तो आपको वो कहेगा कि भाई रिसर्च करो अष्टम स्थान से। यदि आप रिसर्च का आपका जो है सब्जेक्ट ही नहीं है तो आपसे कहेंगे भाई ज्योतिष सीखना शुरू कर दो, अष्टम को तो जियो किसी तरीके से। जब तक अष्टम को नहीं जिएंगे, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जी जी जी, ठीक है। तो ये डिटेल्स तो बाद में सर, ये ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत सारा वास्ट है ना, एक एक ग्रह की अलग अलग देखिए चीजें ऐसा बहुत है, सारी। इनके सबके रूल्स हैं, जी हम केवल रूल्स फॉलो करेंगे तो कुछ भी जो दिक्कत नहीं है। हम जी सर, आपको जो है रटाते नहीं है, हम रूल्स बताने की कोशिश करते हैं। रूल्स को समझो, यदि रूल्स समझ में आ जाएंगे तो निश्चित ही जो है हमें लाभ होगा। और जो है ये 100% है कि कुंडली में ग्रह इस समय जो दशा चल रही है वो क्या कह रही है, यदि उसको ही हम जिएंगे, उसी काम को करेंगे तो 100% सफल होंगे, 101%। जी सर, जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, तो हम जो है आज की क्लास यहीं एंड करें। इसका आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट अंकल जी। थैंक यू पंडित जी। नमस्ते गुरुजी।